Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, sir. Sir, we, as I always say, कि हम वर्ल्ड वॉर 2.5 प्लस में हैं, और ये बात मैं बड़े अरसे से आपके फोरम पे भी कह रहा हूँ और लिखता भी रहता हूँ इसके बारे में। अब वो कब प्लस प्लस हो जाएगी या कब 3 में कन्वर्ट होगी, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा और दुआ करनी पड़ेगी कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब आप चले जाएं बेसिक्स पे जो आपने इंट्रोडक्शन में भी कोलोनाइजेशन का जिक्र किया कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई और क्या हुआ। गो बैक टू बेसिक्स। वहां पे अंग्रेज सरकार को दुनिया भर में कॉलोनीज बनाने का मौका इसलिए मिल गया कि उस वक्त कोई अपोजिंग फोर्स नहीं थी। वो किसी एक मुल्क की बंदरगाह पे लैंड करते थे, वहां के एबोरिजिनीज को मारते थे और उस जगह पर कब्जा कर लेते थे। हजारों मिसालें, अमेरिका खुद है और ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जहां जहां गए हैं वो इसी तरह जो जो यूरोपियन पावर्स, जो सी गोइंग पावर्स थी, उन्होंने अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इसी तरह बढ़ाया था। चाइना के साथ ये नहीं है इतना आसान, हालांकि पूरी दुनिया में उसका नेटवर्क है। वाई? बिकॉज अब अपोजिंग फोर्सेज हैं। अब यूएस है, यूरोप है, रशिया है, अपोजिंग फोर्सेज हैं। चाइना के लिए इतना आसान नहीं है, और न ही चाइना की फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी उसको कॉलोनीज बनाने की इजाजत नहीं देती, और ना चाइना कॉलोनीज बना रहा है। ये जंग है दो पॉलिटिकल फिलॉसफीज की। वन इज लेड बाय मैकियावेलियन एंड द अदर वन इज लेड बाय सुनजू। सुनजू की फिलॉसफी ये कहती है कि टुगेदर वी कैन राइज, टुगेदर वी कैन सर्वाइव, टुगेदर वी कैन को एग्जिस्ट, और उसी को लेके प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। ठीक है, और ये रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री साइज एंड रिसोर्सेस। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा मुल्क बड़ा है और तो वहां इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और छोटा है तो वहां इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी और वो उनके बेल्ट एंड रोड पे आ रहा था, उस मुल्क में उन्होंने रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, फ्रेंच कॉलोनीज में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, एंग्लोफोन अफ्रीका में भी इन्वेस्टमेंट की है, अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टमेंट की है। और चाइनीज के इन्वेस्टमेंट की जनाबे वाला खूबसूरती ये है कि वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, वो रिजीम्स में इन्वेस्ट नहीं करते जिस तरह अंग्रेज, फ्रांस और अमेरिका करता है।